नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। पिछले 2 दिनों से लगातार तेज हवाएं और कुछ जगहों पर बारिश भी देखी गई है। बात करें कल यानी 28 फरवरी 2022 के मौसम की, तो 28 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करने की संभावना है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। वहीं मार्च को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 10 से 15 साल पुरानी कार मालिकों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। दिल्ली परिवहन विभाग ने 10 से 15 साल पुरानी कारों के लिए नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के निर्देश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए सभी डी रजिस्टर्ड यानी 10 से 15 साल पुराने डीजल वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC जारी करने का निर्देश जारी किया है। नए दिशा निर्देशों में पेट्रोल वाहन भी शामिल है जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि 15 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के लिए उनके पहले रजिस्ट्रेशन से कोई NOC जारी नहीं की जाएगी और ऐसे वाहनों को सिर्फ स्क्रैप किया जाएगा। शुक्रवार देर रात हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों का जायजा रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने विभिन्न गांवों में जाकर किया और ग्रामीणों से मिलकर जाना कि कहां पर कितना नुकसान हुआ है। राव ने कहा कि इलाके में जाकर पता चला है कि फसलों में 40% नुकसान हुआ है, जबकि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नुकसान को कम बता रहा है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को तुरंत मुआवजा देना चाहिए। हरियाणा रोडवेज की बसों में लगेंगे CCTV कैमरे, टिकटिंग से रुकेगी धांधली। हरियाणा रोडवेज को घाटे से उभारने के लिए सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रोडवेज की बसों में टिकट प्रणाली शुरू कर रहा है। इतना ही नहीं, बसों में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। हर पल बस के चालक और परिचालक भी इस कैमरे की नजर में रहेंगे। कोई चालक व परिचालक नियमों की अवहेलना करेगा या सवारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, कैमरे को चेक कर आरोपी पर तत्काल कार्रवाई होगी। रेल यात्री परेशान, लॉकडाउन में बंद की गई ट्रेनें महेंद्रगढ़ रूट पर अब तक बहाल नहीं हुई। श्री गंगानगर से वाया महेंद्रगढ़ रेवाड़ी दिल्ली तिलक ब्रिज के बीच में आवागमन करने वाली गाड़ी को न तो अनारक्षित किया गया है और न ही MST चालू की गई है, जबकि बीकानेर मंडल में सभी गाड़ियों में यह सुविधा पिछले महीने में ही चालू कर दी गई थी, परंतु महेंद्रगढ़ रूट को वंचित रखा जा रहा है। 3 दिन में तैयार होगी ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट। बहादुरगढ़, परनाला, नूना माजरा, सराय, औरंगाबाद, छारा आदि कई गांवों में ओलावृष्टि होने से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग द्वारा नुकसान का आकलन कर 3 दिन में रिपोर्ट भेजी जाएगी। हालांकि बीमा धारक किसानों को 72 घंटे के दौरान फसलों में हुए नुकसान की जानकारी झज्जर में कृषि विभाग कार्यालय में देनी होगी। ओलावृष्टि और बारिश के कारण जहाँ गेहूँ की फसलें खेतों में बिछ गई है, वहीं सरसों के पौधे भी टूट गए हैं। इससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो खत्म, पैरोल की अवधि समाप्त होने के चलते जिला पुलिस ने जेल की सुरक्षा बढ़ा दी है। खुद SP सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। जेल प्रशासन पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। गुरमीत राम रहीम की पैरोल 21 दिन के बाद खत्म हो रही है। इसके बाद उनको सुनारिया जेल में पहुंचना है। सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट किया गया है। जेल के बाहर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जल्द हो सकता है डीजल पेट्रोल की कीमत में उछाल। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिसका असर भारत में तेल की कीमतों पर हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसी तरह अगर युद्ध चलता रहा तो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, तो यहाँ कच्चे तेल के रेट फिलहाल रिकॉर्ड स्तर पर हैं। प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $100 यानी 7,507 रुपए 55 पैसे के हो गए हैं। बारिश ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की स्पेशल गिरदावरी करवाकर देंगे मुआवजा, डिप्टी CM का बड़ा बयान। हाल ही में प्रदेश में बारिश एवं ओलावृष्टि से जहां फसलों को नुकसान पहुंचा है, वहां राज्य सरकार जल्द स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। यह घोषणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की। वे रविवार को महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूर्व की सरकारों में 2 वर्षों तक किसानों को मुआवजा राशि का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन मौजूदा गठबंधन ने डिजिटलाइजेशन की मदद से पिछली खरीफ फसल के 8,92,000 एकड़ के फसल खराबे के 562 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंचा दिए हैं, जो कि ऐतिहासिक है।
हरियाणा में कोरोना के एक्टिव केस अब 2195। 8 जिलों के अस्पतालों में नहीं है कोई मरीज। नए केस 325, 4 की गई जान। हरियाणा में कोरोना केस का आंकड़ा दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। 26 फरवरी को कोरोना के 325 केस सामने आए। ओमिक्रॉन का कोई केस सामने नहीं आया। कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में 24,542 सैंपल लिए गए। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केस 2195 रह गए हैं। होम आइसोलेशन की बात करें तो 2033 व्यक्ति हैं। प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 10,555 तक पहुंच गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 1.08% तक आ गया है।